नमस्कार भाइयों बहनों, पंचायत स्तरीय नल जल योजना संचालन संधारण के प्रशिक्षण में आपका स्वागत है। आज अपन सबसे महत्वपूर्ण भाग एक है जिसके द्वारा सीधा घरों तक नल जाएगा। जल वितरण नलिकाएं या अपन सामान्य भाषा में बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के बारे में बात करेंगे। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन अभी तक अपन ने पंप से देख लिया। पंप क्या है? आपका हार्ट है। पंप यदि नहीं चलेगा तो जैसे हार्ट में पंप नहीं चलेगा। अब ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन लाइन क्या है? ये है अपनी नसें। नसों में यदि नहीं जाएगा तो देखो हाथ उंगलियां काम नहीं करेंगी। ऐसे यदि अपन अपने पंप तो करके टंकी में पानी भर के रख लिया और घरों तक नहीं जा रहा तो कोई मतलब का नहीं है। तो उसको वितरण करने के लिए जो पूरी व्यवस्था बनाई जाती है उसको अपन बोलते हैं जल वितरण नलिकाएं या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। सर कैसे डलती है? भाई टंकी से आएगा, टंकी से निकलने के बाद पहले आपका मेन वहाँ तक आया, फिर यहाँ से 2 गलियाँ हो गई, एक इधर पाइप चला गया, एक इधर चला गया, फिर आगे चल के 3 गलियाँ हो गई। जितने गाँव की गलियाँ हैं उन हर गली में लाइन डलेगी। टंकी से निकलने वाला पाइप थोड़ा बड़े साइज का होता है, फिर आखिरी तक जाते जाते जो पाइप बचता है वो छोटे साइज का हो जाता है। तो शुरू में बड़ा पाइप रहता है, आखिरी में। और ये आजकल पूरी जगह सबसे अभी तक पहले क्या एसी प्रेशर एस्बेस्टस सीमेंट पाइप डालते थे तो उसमें टूटा फुटी ज़्यादा होने लगी थी। फिर पीवीसी पाइप डाला, उसमें भी वो मजबूती नहीं निकली। फिर आजकल एचडीपी पाइप डल रहा है। ठीक है, एचडीपी पाइप बहुत ही मजबूत है और दुनिया में लगभग सब जगह एचडीपी पाइप आजकल डालते हैं। इवन अमेरिका में और ब्रिटेन में भी एचडीपी पाइप ही डाल रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन में। हाँ, सिंगापुर में जरूर उन्होंने कॉपर का, तांबे का पाइप डाला है। अब उनके पास इतना पैसा है, अपन तांबे का पाइप बाद में डालेंगे। अभी अपन एचडीपी पाइप जो डालते हैं ये एकदम सुरक्षित पाइप है। लीकेज रिपेयर में ठीक है, डालने में आसान है, लाने ले जाने में उतना ज़्यादा वजन नहीं होता लोहे के बराबर, तो जाने में तो सबसे अच्छा एचडीपी पाइप है। तो एक तो ये मान कर चलें कि आपके गांव में जो आजकल शहरों में भी जितनी जगह अपन वितरण नलिकाएं डाल रहे हैं या डिस्टेंस डाल रहे हैं, चाहे वो दिल्ली हो चाहे भोपाल हो, यहाँ भी एचडीपी पाइप ही डलता है। तो गाँव में जो डल रहा है वही का वही यहाँ पर डल रहा है। अब इसमें क्या होता है कि इस पाइप के अपन साइज से मान लें तो ये आप सबसे छोटा डिस्ट्रीब्यूशन आजकल का उपयोग करते हैं तो 63 मिलीमीटर व्यास का रहता है। 63 मिलीमीटर व्यास मतलब मान लें कि अपन 2.25 इंच का पाइप हो गया, 2.5 से थोड़ा सा बड़ा, बल्कि 2.5 मान लें, 2.5 इंच का पाइप हो गया। फिर 63 mm का पाइप होता है। इसके बाद आता है 90 मिलीमीटर का, 90 मतलब 3 इंच सीधा मान लें अंदर। तो अच्छा, इस पाइप में जो अपन व्यास नाप रहे हैं वो इसकी मोटाई सहित नाप रहे हैं। एचडीपी पाइप में आईएस कोड जो निर्माता कंपनियां हैं उनने सबने मिलकर एक बात हुई, शासन ने भी माना कि इसका एक कोड के हिसाब से इसका जो हम व्यास बता रहे हैं वो बाहर से बाहर तक का है। मतलब अंदर का यदि अपन व्यास निकालें तो दोनों तरफ की मोटाई घटानी पड़ेगी। जैसे हम बोल रहे हैं 90 मिलीमीटर व्यास है तो यदि अपन उसको अंदर नापेंगे तो 78 या 80 मिलीमीटर ही निकलेगा। 78 या 80 मिलीमीटर मतलब मोटे तौर पर 3 इंच का पाइप हो गया। सो कितने का इंच का हो? 63 मिलीमीटर का हो गया, फिर 75 का हो गया, फिर 90 का हो गया, फिर उसके बाद 110 का हो गया, फिर 140 का हो गया, फिर 160 का हो गया। ज़्यादातर इतने में गांव में पानी होता है। इसके जीआई पाइप आप लोग या डीआई पाइप लोग उनमें 150 mm है, वो अलग, उनके जो है ना साइज अलग रहते हैं और वो अंदर वाले रहते हैं। मतलब उनमें जो अंदर नापते हैं उसका साइज बताते हैं, जबकि प्लास्टिक के जितने पाइप हैं उनकी साइज हम जब बताते हैं तो बाहर से बताते हैं। ये किताबों में लिखा है, कोड में भी लिखा है और सबको प्रचारित है कि लोहे का पाइप होगा वो अंदर के व्यास के नाम से जाना जाएगा। जैसे यदि आपका जीआई पाइप है और 32 mm जो हैंडपंप लगता है तो अंदर का उसका व्यास 32 mm है, बाहर का यदि नापोगे तो 38 mm आता है, थोड़ा दोनों तरफ की मोटाई और जुड़ जाएगी। जबकि एचडीपी पाइप जो प्लास्टिक के होते हैं उनमें व्यास बाहर से नापा। एक सामान्य जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। अब ये हमने पूरी लाइन डाल दी। सर कैसे डाल दी? आप यहाँ पे आपके 160 mm का पाइप डाला, हमारे यहाँ इससे बड़ा क्यों नहीं डाला या इससे छोटा क्यों नहीं डाला? तो इसके लिए ये पूरा का पूरा सिस्टम टंकी की ऊंचाई से लेके आखिरी हर गली लाइन का पहले हम कंप्यूटर पे एक वो बनाते हैं, नेट मतलब सिस्टम बनाते हैं। सिस्टम बनाने के बाद उसको चेक करते हैं। चेक करने के बाद जो पूरे गांव में एक भी घर के लिए जो प्रेशर मिलता है वो कितना मिलना चाहिए? 7 मीटर और 55 लीटर एक आदमी के लिए चला जाए। जैसे 5 आदमी का घर है तो वहाँ कितना पानी आना चाहिए? 275 लीटर आना चाहिए। तो इस हिसाब से हम पूरा का पूरा वो जो वितरण नलिकाओं का नेटवर्क बनता है, जो जाल बनता है, उसको ऐसे डिजाइन कर लेते हैं कि किस गली मोहल्ले में कितनी साइज का है। तो उसके हिसाब से आपके गांव में पूरी लाइन डल गई। अब लाइन डालते समय हालांकि लाइन डल चुकी होगी, लेकिन आगे भविष्य में भी आपको किसी मोहल्ला में विस्तार करना हो, वहां डालना हो, तो इसमें एक बात ध्यान रखना है कि पाइप के ऊपर 3 फीट जो है ना मिट्टी भरी होना चाहिए। मतलब पाइप की मोटाई अलग जुड़ेगी। जैसे पाइप यदि अपने बोला कि 90 मिलीमीटर का है तो 90 तो वो मान ली और 1 मीटर ही है तो 1
और 10 मिलीमीटर और मान लें, तो 1 मीटर 10 सेंटीमीटर की खुदाई ट्रेंच की करनी पड़ेगी आपको, उसमें डाल के जिससे पाइप के ऊपर नब्बे जाए। सर इतना क्यों डालते हैं? बाद में जब अपन उसके ऊपर मिट्टी डाल के रोड बन जाएगा तो ट्रैक्टर, ट्रॉली, ट्रक वगैरह आएंगे, तो उसके वजह से वहां तक उसमें धंस ना पहुंचे, पाइप डैमेज ना हो, इसके वजह से ये डालने का नियम ही है। कितना पाइप के ऊपर? सर हमारे मोहल्ले में तो यदि 3 फुट खोदोगे ना तो दोनों तरफ के मकान गिर जाएंगे, आप क्या करें? तो उसमें कोई बात नहीं, उसमें जितनी खुदाई हो जाए उतना हो जाए। फिर आपको पाइप के चारों तरफ 15-15 सेंटीमीटर का सीमेंट कंक्रीट की जो है ना भर के डालनी पड़ेगी उसमें, जिससे पाइप में उसमें धमस नहीं आए। इसको इनकेसिंग बोलते हैं। तो यदि पहली बात तो डालना ही चाहिए कि उसके ऊपर 3 फुट हो, लेकिन कई परिस्थिति गाँव में आ जाती है, गली सकड़ी है, मकान की फाउंडेशन बिल्कुल पास में आ गई है, कोई बात नहीं, फिर इतना है कि जमीन के अंदर हो जाए और उसमें 15 पाइप के चारों तरफ 15-15 सेंटीमीटर की वो हो जाए। सबसे पहले 15 सेंटीमीटर की कंक्रीट डाल दो, फिर पाइप डाल दो, फिर उसमें भरते भरते ऊपर 15 सेंटीमीटर कर लो, ऐसे चौकोर सा उसमें एक ब्लॉक बन जाएगा। और जितनी ऊंचाई उसमें गहराई कम है उतने में आपको इनकेसिंग करनी पड़ेगी। तो ये 2 बातें हो गई कि डलना कैसे चाहिए डालने के बाद। अब इस लाइन में हम जब भी पानी वहां से टंकी से खोलेंगे तो पूरी लाइन में पानी चला जाएगा और एक साथ पानी जाएगा। इसी के हिसाब से उसका डिजाइन किया है। ठीक, आप डिजाइन करने में ये मैंने पहले बताया, टंकी आपको 2 बार खोलना है, एक बार सुबह और एक बार शाम को। उन्होंने कहा नहीं सर हम दोनों टाइम देना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, दोनों पूरे बाल खुले रखो, उसको खोल दो। हर घर में जितना पानी मिलना होगा सुबह आधा वो मिल जाएगा, आधा पानी शाम को दे सकते हो। या नहीं सर हम तो एक ही बार में पूरा भरना चाहते हैं, कोई बात नहीं, फिर मोहल्ले वालों से बात करके भैया तुम शाम को ले लोगे का, उनसे बात कर लो, शाम को भी कोई बात नहीं, उनकी मर्जी से दे दो। जब वो वापस आ जाते हो 6 से 7 दे दो, 5 से 7 दे दो, जो भी उनको देना है उस समय दे दो, लेकिन उनसे पहले एक बार बात कर लो, नहीं तो कहेंगे तुम्हें सुबह पानी मिल रहा है, हमें शाम को मिल रहा है, फालतू को विवाद की बात ना बने। तो कई जिस मोहल्ले में लगा कि नहीं सर हमें तो शाम को दे देना, पानी तो बराबर ही मिल रहा है, चाहे सुबह आए चाहे शाम को। या फिर यदि नहीं एक नहीं ऐसा लगता कि नहीं सर आदमी यही कहता है कि हमें सुबह दे दो, तो 2 टाइम कर दो, आधा पानी सुबह दो 27.5 लीटर और आधा पानी शाम को दो बस। लेकिन उसमें ध्यान ये रहे कि सबको टोंटी बंद करके रखनी पड़ेगी, नहीं टोंटी बंद नहीं की तो पाइपलाइन खाली हो जाती है। और जो ढाल वाले घर है ना उन्हें पानी ज़्यादा वो लेते रहते हैं, टंकी बंद करने के बाद भी उनमें चलता रहता है, लाइन खाली हो जाती है, क्योंकि ढाल में थोड़ा बहुत पानी निकल जाता है। लेकिन यदि आप बंद करके रखोगे टोंटी लाइन पूरी भरी रहेगी तो दोनों टाइम भी बढ़िया से दे सकते हो। और मैंने पिछली बार तो आपको बताया था किसी पानी से आप 24 घंटों पानी दे सकते हो, बशर्ते कि आप टोंटी बंद करके रखें और केवल उपयोग के लिए पानी लें। और अपने हिस्से का पानी जितना सरकार बता रही है कि एक घर के लिए 275 लीटर है, उसके बाद आप बंद कर दें। सर कैसे कर लें? अरे वो आपको सब अंदाजा होता है, कितनी बाल्टी होती है, कितनी ड्रम होती हैं, वो तो आप सब समझते हो कि 275 लीटर पानी कितना होता है, उसके बाद टोंटी बंद कर लें। तो एक तो आपको समय निश्चित करना इसमें बहुत जरूरी है। फिर जोन बनाना है नहीं बनाना है, दोनों टाइम देना नहीं देना है, ये पानी की समिति पूरे गांव वालों से जब ग्राम सभा हो एक बार चर्चा करने के बाद आपको ये निश्चित कर देना चाहिए और इसके हिसाब से चलाना चाहिए। अब ये तो हो गई रोज की बात। सर पूरी व्यवस्थाएं की, सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन ये लाइन टूट गई। सर टूट गई तो ये जोड़ने की जिम्मेदारी भी अब आपकी पानी समिति की या ग्राम पंचायत की ही है। इसको रिपेयर कैसे करें? तो इसको रिपेयर करने के लिए 2 तरीके से ये रिपेयर होती है। एक तो क्या होता है, हम इसमें एक तो आपको टूल किट मिली होगी, उसमें सब औजार हैं, सब समझ गए ना, सब औजार हैं जो जिनसे पाइपलाइन रिपेयर हो जाती है। फिर उसमें पाइप भी आपके पास, जब भैया सर ये तो पाइप भी बदलना पड़ेगा, कम से कम 10 फुट पाइप ही खराब हो गया, तो कोई बात नहीं, आपके पास पाइप भी हर साइज का, जो भी आपको साइज बताए थे अभी, कौन कौन से बताए थे, 63 मिलीमीटर, 75 मिलीमीटर, 90 मिलीमीटर, इसके बाद 110 मिलीमीटर और 140 मिलीमीटर, 160 मिलीमीटर। इनके बड़ी पाइप तो चूंकि टंकी के पास में होती है तो उनका 2-4 मीटर भी हो तो काम चल जाएगा, लेकिन छोटे छोटे पाइप आपके पास 25-50 मीटर का स्टेक होना चाहिए। कमरे में, पंचायत के में, या जल निगम का जो गार्ड रूम बना है उसमें भी रख सकते हो आप उसमें, या जो टंकी के पास में गार्ड रूम है उसमें भी रख सकते हो। तो उनमें रखने के बाद आप उसको बढ़िया सुरक्षित रखें, जब कभी जरूरत। पहली बात तो कोशिश करें कि वहां कोई पाइपलाइन टूटे ही नहीं, सबसे अच्छी बात तो ये है। यदि टूटे ही नहीं तो रिपेयर का झंझट ही नहीं रहेगा। लेकिन अब टूट गई सर वो तो टूट गई, तो उसके लिए आपको रिपेयर करवाना है। रिपेयर के लिए मैंने बताया कि एक तो टूल किट है, उसमें सबसे पहले वहां गड्ढा लगा के खोद लो, जितना पाइप खराब है उसको काट देना है। फिर उसमें आपको उतना पाइप जितना लगना है उस पाइप को इंसर्ट करना है, जैसे इसमें बता रहे हैं। लगाने के बाद दोनों तरफ ये आते हैं इलेक्ट्रोफ्यूजन कपलर, इन दोनों कपलरों को बैठा देना है। फिर उसमें एक करंट देना है, करंट वाली जो स्लिप सी जैसी लग रहती है, जो बारकोड जैसा होता है ना वैसा लगा रहता है, उसमें ये लिखा रहता है कि इसको कितनी देर करंट देना है, कितने वोल्टेज का देना है। वो मशीन रहती है जोड़ने वाली, वोल्टेज का रहना है। और जब जुड़ जाए तो उसके बाद ठंडा होने के लिए कूल टाइम कितना, आपने गरम गरम में निकाल दिया तो लीकेज हो जाएगा। तो आपको उतने देर वहाँ खड़े रह के, जिससे कोई उसमें डिस्टर्ब ना हो, उसको उतने टाइम कूल कर देना है। फिर वो इतना मजबूत हो जाता है कि दूसरी जगह से भले ही फट जाए पाइप, यहाँ से पाइप लीकेज की तो गारंटी है,
कंपनियां गारंटी देती हैं, यदि आपने उनके विधि विधान से उसको कनेक्ट कर दिया। अब कई बार होता है उन्होंने कहा सर वो मशीन कौन ले जाने में दिक्कत है, तो ये कई उसमें समस्याएं होती हैं। तो एक चलती हुई लाइन में भी, मतलब जिसमें पानी भी है तो भी वो कनेक्टर से हो जाता है। कनेक्टर वाला देखो हम एक ज्वाइंट बता रहे हैं आपको, ये कनेक्टर वाला है। इसमें क्या है, अपन पाइप को काट लेते हैं, काट लेने के बाद बीच से उसमें दोनों तरफ कनेक्टर को बिठा देते हैं, उसमें एक रबर रिंग लगा देते हैं दोनों तरफ भी और उस तरफ भी, और बीच के पोर्शन में उन दोनों को मिला के उसको कस देते हैं, तो ये कनेक्टर हो जाता है। एक डी ज्वाइंट टाइप का भी आता है, जो थोड़ा सा पोर्शन में यदि होता है तो दोनों तरफ से लगा के और डी ज्वाइंट को भी कस देते हैं। ऐसे 3-4 तरीके से ये पाइपलाइन का लीकेज अपन ठीक करते हैं। तो ये पाइपलाइन लीकेज के हमने छोटे छोटे जो वीडियो बता रहे हैं आपको, उनमें आप ध्यान से देख लो। बिल्कुल साधारण सी बात है, कोई भी कर सकता है, इनमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं है कि इसके लिए कोई विशेषज्ञ लाने की जरूरत पड़े। बस एक बार आपने देख लिया और समझ लिया तो कोई भी आदमी, मेहनत जरूर लगती है इसमें, लेकिन कोई भी आदमी कर सकता है। तो ऐसे अपन लीकेज ठीक करेंगे। तो हमने इसमें क्या क्या चीजें देखी कि एक तो हम लाइन को समय से खोलेंगे, ठीक है, पानी का वेस्टेज नहीं करेंगे, जिससे कि आखिरी में पानी का समय हम जो है ना आपस में मिलकर निश्चित कर देंगे। लीकेज पहली बात तो होने ही नहीं देंगे, और यदि हो गया तो हम तत्काल उसको रिपेयर करेंगे। और रिपेयर की दोनों विधि अपन ने समझ ली। आप इलेक्ट्रोफ्यूजन के माध्यम से जो बताया था उसके माध्यम से भी कर सकते हैं, और दूसरा कनेक्टर के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो ऐसे अपन इसमें रिपेयर करेंगे। तो इस हिसाब से हम अपनी पूरी पाइपलाइन की जो वितरण नलिकाएं हैं उनका रखरखाव करेंगे, जिससे हमारे गाँव में हमेशा पानी की सप्लाई चलती रहे और कोई दिक्कत नहीं आए। नमस्कार।